अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, आपकी दुआएं जो थी वो रंग ले आई हैं। आपने बड़ी मेहनत की है इस केस के ऊपर। अल्लाह पाक ने सुन ली हमारी, और तमाम पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से दुआएं की, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे जिस तरीके से मैसेज और दुआएं करते थे, आज अल्लाह पाक ने सब की दुआएं सुनी हैं और हम सब की दुआएं रंग ले आई हैं। आज बच्ची जो है वो अल्लाह का शुक्र है 15 साल की डिक्लेयर हुई है मेडिकली, और अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया कि कल्प्रिट्स को पुलिस जो है वो पकड़े और उनके लिए जो सज़ाएं उनको दे, और ताकि ये एक इबरत का निशान बने। जिस तरीके से ये एक ट्रेंड सेट हो गया था, स्पेशली पाकिस्तान में चल रहा था कि छोटी उम्र की बच्चियों को शादी करके या भगा के घर से या वरगला के या अगवा करके उनका निकाहनामा शो कर दिया जाता था। तो मेरा ख्याल है कि हमने इस सिलसिले से जो एफ़र्ट्स की 2-2.5 महीने में, अल्लाह पाक ने आज हमारी सुनी है। आप सबकी मेहनत रंग ले आई है। अब हम ये दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि पुलिस उन लोगों को पकड़े और इबरत का निशान बनाए, ताकि आइंदा पाकिस्तान में कोई ऐसी हरकत किसी बहन बेटी के साथ ना कर सके। नाज़रीन, देखा आपने असल चेहरा लोगों का, जो मुझे झूठा करार दे रहे थे कि उज़्मा ने 10 बंदे जाके दुआ ज़ारा के ऊपर हमला करने की कोशिश की, दुआ ज़ारा के साथ खींचातानी की, उसको ज़ख्मी भी किया। तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई ज़ख्म नहीं आया और वहाँ पे कोई खींचातानी नहीं आई, और उसने अभी तक बयान क्यों नहीं दिया, और दूसरा मेरे ऊपर FIR क्यों नहीं करवाई थी। अगर मैं वहाँ पे 10 बंदे लेके गई थी तो मेरे ऊपर FIR भी हो सकती थी। अगर 10 बंदे गली में खड़े थे तो मोहल्ले वालों का इंटरव्यू भी हुआ है, सारे मोहल्ले ने कहा हमने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं यहाँ पे देखी। मैं बहुत खुश हूँ, पूरी कौम को मुबारक हो, और मेहंदी भाई को बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक, उनकी वालदा को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और मैंने हक़ और सच का साथ दिया, और मालम खानों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया और मुझे बताया। आगाज़ जिन्होंने भी किया, इख्तिताम उज़्मा ने किया इस केस का, अल्हम्दुलिल्लाह मालम खानों के साथ मिलके। और हम सब की बेटियों की इज़्ज़त जो है अल्लाह ताला महफूज रखे। किसी एक छोटे टीन एज के बच्चे को वर्गलाना और उसको घर से निकालना और उसको लेके आना, फिर उसके साथ निकाह का ये सारा मामला करना, और क्या क्या उसके साथ हुआ है इसका तो फ़ैसला आगे जाके होगा। लेकिन अभी मेहंदी भाई ने जो बयान दिया है वो बड़ा अच्छा दिया है। उनको आज बहुत तेज़ बुखार भी था, जिसकी वजह से वो कोर्ट भी नहीं जा सके, लेकिन अब वो केस ये जीत चुके हैं। जो झूठे यूट्यूबर थे, मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, लेकिन आज मैं कहूँगी, जो झूठे यूट्यूबर थे जो इस टीन एज को प्रमोट कर रहे थे, अब उनको अपनी खैर मनानी चाहिए और गिरेबान में मुँह डाल के सोचे कि उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। और अल्लाह ताला जो है वो सबका ही हामी और नासर हो, और अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस काम में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के मेहंदी भाई का साथ दिया, उनके साथ पहले दिन से खड़े रहे, और पूरे मीडिया ने, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने जो है वो इस केस को कवर किया। उन सब की मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ुसूसी तौर पे फ़याज़ रामे साहब और जिब्रान साहब और डॉक्टर साहब और नासर भाई, सब ने मिल के जो लाइव की, जो सब ने इतना काम किया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और इंशाल्लाह ताला दुआ ज़ारा वापस अपने घर जाएगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं कराची इंशाल्लाह जाऊँ। तो आप लोगों के कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कौन सच पे था, कौन हक़ पे था और कौन झूठा था।